हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद ज्ञानपुर में लेकर के आए हैं फिर से कुछ बड़ी जानकारी और आपको बताएंगे कि क्या है ब्रेकिंग न्यूज़। और जो भी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स नए हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि लेखपाल भर्ती में एसटीएफ ने 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची जारी करी है, जो कि अभी जुलाई महीने में परीक्षा हुई थी। तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी देने वाले हैं। और फिर आपको बता दें कि सरकारी पोर्टल पर लगभग 4.83 लाख नौकरियां उपलब्ध हैं, जो कि ये भारत सरकार का पोर्टल है, उस पर भी ये 4.83 लाख नौकरियां उपलब्ध हैं। ये भी आपको जानकारी देनी है। और फिर उसके साथ साथ बताते हैं कि बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। तो इसमें सीतारमण जी ने बोला है कि जो बैंकों में रिक्त पद हैं उसके लिए जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाए। और उसके बाद में जो 59,000 भर्तियों में घोटाला हुआ था, उसके जो भी अभी 6800 पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं 9 महीने से, उस पर क्या फ़ैसला लिया गया, उस पर क्या बयान दिया है शिक्षा मंत्री जी ने, वो आपको डिटेल में बताते हैं आगे। तो बने रहें हमारे साथ इस चैनल पर और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो बताते हैं आपको कि लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जो कि परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी उसकी लेखपाल परीक्षा। और उसके बाद में धीरे धीरे सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं। इसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें अलग अलग स्थानों पर आयोजन किया गया था। और गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बरेली जैसे कई जगहों पर परीक्षा सेंटर थे। लगभग 501 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले ही एसटीएफ को डेटा ये मिल गया था कि इसमें धांधली में कुछ सॉल्वर भी बैठे हुए हैं। उसके बाद में एसटीएफ ने संदिग्ध लोगों को गिरफ्तारी करी है। और उसके बाद में धीरे धीरे गिरफ्तारी होती जा रही है और भी बहुत से सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उसके बाद में आयोग ने ही बोला है कि इन सारे आयोग का जितने भी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, इन सभी के मुख्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए जितने जल्द से जल्द ये सारा हमें डेटा प्रोवाइड कराएं कि लगभग अभी 15,000 अभ्यर्थी तो अभी संदिग्ध पकड़े गए हैं, जो कि परीक्षा में सॉल्वर बैठाने में प्रतिभाग किए हुए हैं। तो इसलिए अभी तक एसटीएफ और भी जानकारी कर रही है कि ये कब तक ये सारे भंडाफोड़ और ये जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वो कब तक ये डेटा दे पाते हैं, क्योंकि ये अब परीक्षा रद्द ही मानी जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी आए दिन सॉल्वर और परीक्षा से रिलेटेड जानकारियाँ आती जा रही हैं, जो कि लेखपाल भर्ती 15,000 घोटाला बता रही हैं। तो इसमें लगभग अब घोटाले के बाद में परीक्षा निरस्त करके और नई परीक्षा तिथि आने का आश्वासन दिया गया है। तो ये जल्द ही परीक्षा तिथि इसकी आ जाएगी, नवंबर दिसंबर तक इसकी एग्ज़ाम होने के फिर से चांसेस रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने इसका एग्ज़ाम दे रखा है वो अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि ये फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। और इसकी जैसे ही कोई डेट आती है एग्ज़ामिनेशन की, आपको जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। फिर चलते हैं, आपको बताते हैं कि सरकारी पोर्टल पर 4.83 लाख नौकरियां उपलब्ध है। मतलब कि एक भारत सरकार का पोर्टल है एनसीए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एक लॉन्च किया है, जिसमें कि 13.69 लाख वैकेंसी के लिए 25 लाख लोगों ने साक्षात्कार के लिए चयनित किया है। जिस पोर्टल पर मैनेजर से लेकर के अकाउंट तक की नौकरियां उपलब्ध हैं। 2.3 लाख नियोक्ताओं पंजीकृत हैं। और एनसीए पर 2015 में इस पोर्टल की शुरुआत हुई थी। मतलब भारत सरकार ने 2015 में रोजगार पोर्टल की शुरुआत करी थी। और इस पोर्टल के अंदर में अकाउंट से लेकर के मैनेजर तक के पोस्ट हैं। और सभी ने अभी इस पर जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इस एनसीए पोर्टल पर जा कर के रजिस्ट्रेशन कर लें। और रजिस्ट्रेशन में आपकी सारी आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, क्या आपकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या आपके पास में स्किल सर्टिफिकेशन है, आप सारा उसमें अपलोड करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत से इसमें एमएसएमई के भी कंपनीज़ को जोड़ रखा है, जो कि लघु उद्यम एंटरप्राइजेज़ हैं। तो इसमें आपको बता दें कि जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक रोजगार, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। और इस जुड़े पोर्टल पर जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने साक्षात्कार दिए हुए हैं, वो बहुत से ही लोगों ने इस पर ऑलरेडी नौकरियां पाई हैं। तो इसलिए सरकारी पोर्टल पर जा कर के आप जल्द से जल्द इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। एनसीए पोर्टल है और इसमें अपनी योग्यताओं के आधार पर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी आपके अकॉर्डिंग इसमें जॉब वैकेंसी है। ये ओवरऑल भारत के लिए है, जिसमें कि अभी 18 राज्यों ने अपने अपने एमएसएमई और जो भी उनके यहाँ पर वैकेंसीज थी उन सबको इसमें अपलोड कर रखा है। और 10 लाख श्रमिक अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। तो आप भी अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर दें। और उसमें जो भी आपकी जानकारियाँ दिखती हैं, जो भी आपको इंटरव्यू या फिर एग्ज़ामिनेशन का प्रोसीजर दिखता है, उसको आप फॉलो करके अपना एग्ज़ामिनेशन और ये जो वैकेंसी का जॉइनिंग प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं।
फिर चलते हैं, आपको बताते हैं कि श्रीमती सीतारमन जी ने बोला है कि अनुसूचित जाति के लिए खाली पदों पर बैंक में जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाए। तो बैंकों में बहुत से रिक्त पद खाली हैं, जिसमें एससी पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ खाली हो रखी हैं। तो सीतारमन जी ने बोला है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंक हैं, पीएबी बैंकें हैं, उनमें खाली पड़े एससी पोस्ट के लिए जल्द से जल्द उस पर नियुक्ति करे। और ये पद काफ़ी समय से खाली पड़े हुए हैं। तो वित्तीय विभाग की ओर से मतलब अक्टूबर तक ये मुहिम पूरी होनी है। तो मतलब ये चांसेस है कि अक्टूबर तक में ये सारे बैंक जल्दी से जल्द अपनी रिक्त पदों को भर्ती पूर्ण करेंगे। तो आप लोग भी अपना बने रहें और जो भी तैयारी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि और भी बहुत से ऐसे पद होंगे कि जिसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करी जाएगी। तो उसमें किस किस पद के लिए कौन से रिक्त पद खाली हैं किन बैंकों में, तो इसकी जल्दी जैसे नोटिफिकेशन आती है तो आपके सामने लेकर के आते हैं। फिर चलते हैं, आपको बताते हैं कि जो 59,000 भर्तियां हुई थी बेसिक शिक्षा मंत्री ने उसका आवास का घेरा किया गया, क्योंकि उसमें कुछ धांधली हुई थी। और उस धांधली के चलते लगभग 5900 छात्रों को अभी तक उसमें रोज़गार नहीं मिल पाया है, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं और इसकी प्रक्रिया नियुक्ति की पूरी नहीं हो पाई है। बहुत से लोगों ने इसकी जाँच कराने के लिए भी आदेश दिया, लेकिन अभी तक वो उस पर कोई भी इस पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाया है। जिसमें आपको बता दें कि आरोप लगाया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में करीब 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ था। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बताया कि इतने ज़्यादा घोटाला होने के बाद भी राज्य शिक्षा मंत्री ने अभी तक कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया है, इसलिए हम लोग इनका घेराबंदी कर रहे हैं। तो इस पर भी अभी शिक्षा मंत्री जी ने जल्द से जल्द इसकी जाँच कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही इन भर्ती की प्रक्रिया में जो भी अभी तक बचे हुए हैं पद, उन सभी को जल्द से जल्द भरने के आश्वासन दिए हैं। तो ये थी अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। और इससे जुड़ी रिलेटेड शिक्षा या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस आती हैं तो जल्द ही आपके सामने नोटिफिकेशंस की एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने फिर से लेकर के आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।